शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग के प्रभारी एवं सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव के संयोजक में आज फिट इंडिया वीक कार्यक्रम के द्वितीय दिन में खेल, व्यायाम और योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने कहा कि व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम से शरीर के एंडोर्फिन स्तर बढ़ते हैं, जिससे दर्द कम होता है और स्वस्थ होने की भावना आती है। व्यायाम से मनोदशा और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। खेल कूद से शारीरिक गतिविधि बढ़ती है और मोटापे का भी खतरा कम होता है। इससे पुरानी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। खेल कूद से जीवन में ताजगी और स्फूर्ति आती है। योग से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। योग से शरीर और मन का तालमेल बना रहता है और एकाग्रता बढ़ती रहती है। और आपको बता दें कि व्यायाम को लेकर के काफी चीजें कही गई। इस अवसर पर कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने भी बताया कि योग एवं खेल से होने वाले लाभों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित योग एवं व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश स्वस्थ हो, और जब देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ चिंतन होगा। स्वस्थ चिंतन होगा तो स्वस्थ कार्य में प्रवृत्ति होगी, और जब स्वस्थ कार्य में प्रवृत्ति होगी तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। इस दृष्टि से भारत सरकार ने सभी को एक सर्कुलर जारी किया, पूरे देश में सारी संस्थाओं को, कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हर संस्था एक फिट इंडिया की दृष्टि से एक वीक का कार्यक्रम, एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम चलाए, जिसमें अपने यहाँ के लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य का कितना महत्व है, शारीरिक रूप से आरोग्यता का कितना महत्व है, उसको समझाते हुए हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। इसके लिए योग करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें, कोई भी प्रविधि अपनाएं जिससे हम स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ चिंतन कर सकते। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने भी इसका आयोजन किया और सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसका अभ्यास करवाया गया ताकि ये उनके दैनंदिन जीवन में इस प्रकार की चीज़ें आ जाएं। इसलिए ये सबके लिए लाभदायी है। हम सभी को मिलकर के इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो मन में विकार नहीं होगा, और मन में विकार नहीं होगा तो हम कहीं किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सौमनस्य का वातावरण होगा, सौहार्द का वातावरण होगा। जब समाज सौमनस्य में रहता है तो समाज मिलकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए जब हम इसमें खेलों का आयोजन करते हैं तो खेल का भी लक्ष्य ये है कि हम सब मिलकर के एक लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। अब वॉलीबॉल की टीम होती है, 6 लोग उसमें खेलते हैं, लक्ष्य सबका एक होता है। क्रिकेट की टीम होती है, 11 लोग उसमें खेलते हैं। 11 लोग मिलकर के एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो उसमें मिलकर के लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना का उदय होता है। ये समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए खेलें हमें खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देती हैं कि जीवन में कभी स्ट्रेस आता है, खेल के मैदान में भी ऐसा होता है कि एक टीम कमज़ोर पड़ रही होती है तो उसके ऊपर दबाव आता है। इस दबाव को झेलने की क्षमता, इस दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता, ये खेलों के द्वारा विकसित होती है। इसलिए खेलें हमारे जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसको हमें अपनाना चाहिए और समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और सरकार की जो इच्छा है कि देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, तभी वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से सबको अपने अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुरूप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।